द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, संगी नफरतबाजों को, एक विचारधारा के अनभक्तों को आज नफरत की आग में अंधा कर दिया गया है। नफरत की आग में ये इतने पागल हो चुके हैं कि अब कहीं पर भी किसी को नमाज पढ़ता देख लें या नमाज के बारे में शायद बात करता देख लें या इस्लाम से जुड़ी कोई बात करता देख लें तो इनका खून खौल उठता है। कुछ संगी नफरतबाज जिन्होंने कसम खा रखी है कि ये हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे को ख़त्म करने निकले हुए हैं, ये हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए निकले हुए हैं। गुजरात में जो हुआ है उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। नमाज की वजह से एक हिंदू शिक्षक को एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की जो छात्र इकाई है उसके गुंडों ने बहुत बुरी तरह से पीटा है कि स्कूल में घुसकर। पूरा मामला क्या है आप समझ लीजिए, आपको खुद हैरानी होगी और किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये नहीं दिख रहा होगा। काशिफ अरसलान एक पत्रकार हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने इस वीडियो को डाला और भी बहुत से लोगों ने डाला है इस वीडियो को। मामला गुजरात का है। गुजरात वो जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से गढ़ बना हुआ है और जहाँ से बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व आज की तारीख में आता है, वहाँ के एबीवीपी के जो गुंडे हैं वो इस तरह से बेलगाम घूम रहे हैं कि वो एक स्कूल में दिन दहाड़े घुस गए और एक जो टीचर है, वहाँ का शिक्षक है, उसको बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया मीडिया की मौजूदगी में। मामला वहाँ कुछ ऐसा था, मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, पहले आप देख लीजिए, फिर इसके पूरे विवाद को समझाऊंगा कि आखिर हिंदू शिक्षक को एबीवीपी के गुंडों ने नमाज की वजह से क्यों पीटा है, आखिर क्या मामला है। आप खुद कहेंगे तो आप भी एबीवीपी को बुरा भला कहने लगेंगे। पहले ये झलक देखिए। दोस्तों, ये जो मैंने आपको दिखाया है तो बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर है, लेकिन हिंसा को दिखाना अनुचित है और यूट्यूब भी उसको आगे नहीं बढ़ाता है। मामला कुछ ऐसा था कि ये एक स्कूल है जो गुजरात का स्कूल है। इसमें अहमदाबाद के स्कूल का नाम है कैलोरेक्स। इस स्कूल में बच्चों को, स्टूडेंट्स को सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया जा रहा था। सभी धर्मों की जो वर्शिपिंग स्टाइल है, इबादत का, पूजा का तरीका जो है वो बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। एक हिंदू शिक्षक जिसने बच्चों को हिंदू रीति रिवाज से कैसे पूजा करते हैं वो भी सिखाया और वो भी दिखाया, और वही शिक्षक मुस्लिम नमाज कैसे पढ़ता है वो पढ़ के दिखा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और उसके बाद ये नफ़रत के भूखे, नफ़रत के अंधे बेकाबू हो गए और उसी को मारने पीटने लगे कि तूने नमाज स्कूल में कैसे पढ़ी। जबकि वो मामला क्या था, काशिफ अरसलान लिखते हैं कि गुजरात नमाज पढ़ने पर छात्रों का आतंकी संगठन एबीवीपी के आतंकियों ने अपने आतंक को दुखने के लिए शिक्षक की पुलिस और मीडिया के सामने पिटाई कर दी। मुस्लिम शिक्षक की पिटाई के दौरान एबीवीपी के आतंकियों ने जय श्री राम का मॉब लिंचिंग नारा लगाया। इनका कहना है कि मुस्लिम शिक्षक था, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू शिक्षक है। अहमदाबाद के कैलोरेक्स स्कूल में बच्चों को सभी धर्मों के सम्मान करना सिखाया जा रहा था। इसी के तहत पूजा पाठ और नमाज के तरीका बच्चों को सिखाया गया। इसी दौरान नमाज के बारे में बता रहे हिंदू शिक्षक की एबीवीपी और हिंदू संगठनों के गुंडों ने स्कूल में घुसकर पिटाई कर दी। वही पुलिस की मौजूदगी में क्या स्कूलों में दंगाई और गुंडे पैदा करने की चल रही है तैयारी। अब स्कूलों को भी धर्म की आग में झोंका जा रहा है। कैलोरेक्स फ्यूचर स्कूल है अहमदाबाद का, घाटी लोडिया जगह है जहाँ का ये स्कूल है। इसमें इसके बोर्ड से समझ में आ रहा है। और ये जुबैर का कहना है कि कैलोरेक्स फ्यूचर स्कूल्स के एफबी पेज पर ये वीडियो शेयर किया गया था कि जिस तरह से अलग अलग धर्मों की सीख दी गई वहाँ पर, तो कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट वहाँ आ गए और इसमें लब पे आती है दुआ भी वहाँ पे गाई गई थी और उन्होंने मारना शुरू कर दिया और जितने संगी नफरतबाज थे वो टीचर को मारते हुए दिखे। वीडियो मैंने आपको दिखाया है। नमाज को लेकर जिस तरह से जहर घोला जा रहा है, आज उसकी शायद पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं और शायद मैं कल को अगर किसी कोने में नमाज पढ़ रहा हूँगा, मेरी नमाज कज़ा होने की वजह से, जो भारत का संविधान बिल्कुल मना नहीं करता है, मुझे अनुमति है, उसके बावजूद भी शायद हो सकता है वो मेरी नमाज आखिरी हो। मुझे शायद वहाँ पर कोई नुकसान ऐसा पहुँचाया जाए कि मैं जीवित ना रहूँ, क्योंकि आज इसी खतरे के अंदर भारत का अल्पसंख्यक वर्ग निकल रहा है, उस दौर से गुजर रहा है जहाँ नमाज को लेकर मारना पीटना, यहाँ तक कि संवैधानिक कार्रवाई जिस बात की संविधान ने मना ही नहीं है, अलग तरीकों से जोड़कर एफआईआर तक करी जा रही है। ये हाल हो गया है जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि
किस तरह से ये नफरत की आग नमाज को लेकर फैलाई जा रही है। स्वदेश सांकुतायन है, एक ट्विटर के यूज़र हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है कि यूपी के ताजपुर के जंगल में गाय चरा रहे एक मुस्लिम बुजुर्ग को बजरंग दल के गुंडों ने बेरहमी से पीटा। कहा नमाज पढ़ रहा है। इसके बाद ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाए और निकल गए। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके नाम पर ऐसी अभद्रता स्वीकार नहीं। तो आप सोचिए कि क्या आलम हो गया है, क्या हालत हो गई है। मानो नमाज पढ़ना शायद किसी के धर्म को तकलीफ़ देना हो गया है। आज की तारीख में अगर कोई मुस्लिम ये कहे खड़ा होकर, तो मैं उसकी भी निंदा करूंगा कि भाई ये गणपति पंडाल सड़क को क्यों रोक के लगाए जा रहे हैं। कोई ये कहने लगे कि भाई ये कावड़ यात्री पूरे हाईवेज जाम करके क्यों निकल रहे हैं। उनकी धार्मिक आयोजन है, संविधान में उसकी कोई मनाही नहीं है, ऐसे ही नमाज की मनाही नहीं है। पुलिस प्रशासन का जिम्मेदारी है कि वो कोई ऑल्टरनेटिव उसका रास्ता निकालें। और नमाज होती कितनी देर की है, 5 मिनट की। ईद की नमाज को लेकर कितना विवाद खड़ा किया था, आप खुद याद होगा आपको, मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन उससे पहले फिर से उत्तर प्रदेश में बरेली में भाजपा शासित राज्य, सड़क पर जनाजे की नमाज पढ़ना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि FIR हो गई। और जनाजे की नमाज होती है जो अंतिम, जिसको हम कह लें कि हिंदू धर्म में शव यात्रा होती है, ऐसे ही जनाजे के बाद नमाज का मामला है मुस्लिम धर्म के लिए। 2 से 3 मिनट की नमाज होती है। मैंने कितनी देखी है, मेरे कितने हिंदू भाई बहन भी उसमें शामिल हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट की, इससे ज़्यादा की नहीं होती। रास्ते चलते नमाज हो जाती है और निकल जाते हैं, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक कोने से चलते रहते हैं। लेकिन उस नमाज को पढ़ने पर भी FIR कर दी गई है। सदफ ने लिखा है कि यूपी बरेली कब्रिस्तान के पास सड़क पर जनाजे की नमाज पढ़ने की वजह से 57 मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जनाजे की नमाज के दौरान कुछ लोग भजन करते हुए भी देखे जा सकते हैं। आप देखिए नफरत कहाँ पहुँची हुई है, किस स्तर पर जा चुकी है। जी सलाम ने भी इसको रिपोर्ट किया है और लिखा है यूपी में जनाजे की नमाज पढ़ने पर 57 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस ने कही ये बात। ये आलम है अगर, तो हम कहाँ जाएं। ईद की नमाज पढ़ने पर कानपुर में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने से के आरोप में 40 मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज। और यहीं तक यूपी पुलिस नहीं रुकी थी, बल्कि कानपुर के 3 थानों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर 1700 लोगों पर दर्ज हुई FIR। ये लल्लन पोस्ट ने दावा किया था। अब आप बताइए, नमाज ईद की होती है सुबह 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, आखिरी 8, 8:30 बजे। ईद के दिन छुट्टी होती है सार्वजनिक, हर ऑर्गेनाइजेशन की छुट्टी होती है, भीड़ होती नहीं है। हमारे देश के अंदर लोग निकलते हैं 10 बजे, हद से हद 9 बजे के बाद। उससे पहले ईद की नमाज 5 मिनट होके ख़त्म हो जाती है, 15 मिनट होगी मैक्सिमम, इससे आगे नहीं होगी। प्रशासन पूरा लगा होता है और वो पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। इतनी जल्दी कर दी है उलमा ने कि नमाज से कोई परेशान ना हो, लेकिन उसके बाद भी विवाद। तो ये कैसे विवाद है, ये कैसा भेदभाव है, ये बड़े सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।